छोटे से गांव में, जहां हर तरफ सरसब्ज खेत और बुलंदी पर फैले हुए दरख्त थे, वहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम सहर था। सहर एक सादा और मासूम लड़की थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश बसती थी। सहर को हमेशा से ही जादू और इसरार से भरी कहानियां पसंद थीं। वो अक्सर अपनी दादी के पास बैठकर इनसे मुख्तलिफ किस्से सुना करती थी। दादी सहर को बताती कि उनके गांव के करीब एक पुराना जंगल है जिसे लोग जादुई जंगल कहते हैं। इस जंगल के बारे में मशहूर था कि वहां जादुई मखलूक बसती हैं और वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। एक दिन सहर ने फैसला किया कि वो इस जादुई जंगल को देखेगी। उसने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया और एक सुबह सूरज निकलते ही अपनी सफर पर निकल पड़ी। चलते चलते वो एक खूबसूरत झील के किनारे पहुंच गई। झील का पानी इतना साफ था कि सहर ने अपने आप को इसमें देख लिया। अचानक झील के पानी में से एक सुनहरी मछली नमूदार हुई। मछली ने सहर से कहा, ए मासूम लड़की, तुम यहाँ क्यों आई हो? सहर ने जवाब दिया, मैं जादुई जंगल की हकीकत जानना चाहती हूँ। मछली ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, तो फिर तुम्हें 3 सवालों का जवाब देना होगा। पहला सवाल था, जिंदगी का सबसे बड़ा राज क्या है? मोहब्बत। मछली ने खुश होकर कहा, बिल्कुल सही। फिर दूसरा सवाल आया, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? लालच। मछली ने खुश होकर कहा, तुम बहुत अक्लमंद हो। तीसरा सवाल था, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सहर ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, उम्मीद। मछली ने कहा, तुमने सब सवालों का सही जवाब दिया है। अब मैं तुम्हें एक राज बताऊंगी। मछली ने कहा, इस जंगल में एक दरख्त है जिसकी जड़ों में एक जादुई पत्थर छुपा हुआ है। ये पत्थर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। सहर ने फैसला किया कि वो उस पत्थर की तलाश करेगी। वो मछली का शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ गई। चलती चलती सहर एक बड़ी दरख्त के पास पहुंची। इस दरख्त की तनी पर अजीब और गरीब नक्श व नगार बनी हुई थी। सहर ने देखा कि दरख्त के नीचे एक छोटा सा दरवाजा है। सहर ने दरवाजा खोला तो वहां एक गार नजर आया। गार के अंदर एक रोशनाई थी। सहर ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। गार के अंदर एक बुजुर्ग नजर आया जो वहां बैठा हुआ था। बुजुर्ग ने सहर को देखकर कहा, बेटी, तुम यहाँ क्यों आई हो? सहर ने अपनी सारी कहानी सुनाई। अच्छा, तो तुम वही बहादुर लड़की हो जिसके बारे में पेशगोई की गई थी। बुजुर्ग ने बताया, एक जमाना पहले एक देहवी ने कहा था कि एक मासूम लड़की आएगी और इस जादुई पत्थर को तलाश करेगी जो इस गांव को हर कस्म की मुश्किलात से बचाएगा। सहर ने बुजुर्ग से पूछा, लेकिन मुझे अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। लेकिन तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। ये पत्थर तुम्हारी दादी को हमेशा के लिए सेहतमंद और खुश रखेगा। बुजुर्ग ने एक कदीम किताब निकाली और इसमें से एक सफ़ा निकालकर सहर को दिया। इस सफ़े पर एक जादुई मंत्र लिखा हुआ था। सहर ने मंत्र पढ़ा और दरख्त की जड़ों के पास जाकर उसे दहराने लगी। अचानक जमीन हिलने लगी और दरख्त की जड़ों में से एक चमकदार पत्थर निकल आया। सहर ने पत्थर उठाया और बुजुर्ग के पास वापस आई। बुजुर्ग ने कहा, अब तुम्हें अपनी कुर्बानी पेश करनी होगी। सहर ने दिल में दुआ की और अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसी ही उसने पत्थर को अपनी दिल के करीब किया, एक रोशनी से फीली और सहर ने महसूस किया कि उसके दिल में एक नया जोश और तवानाई भर गई है। बुजुर्ग ने कहा, तुमने अपनी कुर्बानी पेश कर दी, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत की ताकत ने उस पत्थर को और भी ताकतवर बना दिया है। अब ये पत्थर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। सहर ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ी। जब वो गांव पहुंची तो उसने देखा कि उसकी दादी बलकल सेहतमंद है और खुश है। सहर ने पत्थर को गांव के दरमियान एक मुकद्दस जगह पर रख दिया ताकि वो हमेशा गांव की हिफाजत कर सके। उसके बाद गांव में कभी कोई मुसीबत नहीं आई। सहर और उसकी दादी ने मिलकर गांव के लोगों की मदद की और सबको सिखाया कि मोहब्बत और कुर्बानी की ताकत से ही दुनिया में खुशी और अमन कायम हो सकता है। कहानी का इख्तिताम यहाँ होता है, लेकिन सहर की बहादुरी और मोहब्बत की कहानी हमेशा गांव के लोगों के दिलों में जिंदा रही।